बाबू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पीछे हो जाइए जी। क्या बनाते इसमें दो मशीन है, इसमें एक डिवॉटरी है। डिवॉटरी होने के बाद वो माल बाहर निकल जाता है, बाहर निकलने के बाद उसको बिल्कुल सूखा रहता है। सूखा रहने के बाद उसको उठा के हम लोग इस मिक्सचर में डालते हैं और थोड़ा मुखिया जी सरजामती नगर भैया हाथ को दिखाइए प्लीज, फोटो पीछे तो हाथ एक मिनट सर। एक ऐसा खाद है जो उर्वरा को बढ़ाता है और मिट्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। और आजकल बिहार की सरकार भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी जैविक खाद के उत्पादन पर ज़्यादा जोर डाल रहे हैं, इसलिए कि उससे मिट्टी सुरक्षित रहता है और पैदावार बरकरार रहता है। और जैविक खाद एक ऐसा खाद है जिससे उत्पादन का दर भी बढ़ता है। इसलिए जैविक खाद के उत्पादन के लिए जैविक खाद का एक कारखाना यहाँ खुला है। ये बहुत खुशी की बात है। और भी कारखाना खुलना चाहिए ताकि लोग जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसके बजाय जैविक खाद पर ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा देखें। देखिए, विदेश से एक जो सबसे बड़े कृषि वैज्ञानिक हैं वो एक बार नालंदा आए और नालंदा आए थे और उन्होंने देखा था गोभी की खेती। बगल के खेत में गोभी का साइज बहुत छोटा था और उसी के बगल में गोभी का साइज बहुत बड़ा था। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये किसका खेत है? तो किसान ने कहा कि ये भी मेरा ही खेत है, ये भी मेरा ही खेत है। हमने जो बड़ा गोभी पैदा हुआ था उसको दिखा के उन्होंने कहा कि ये जैविक खाद से इसका उत्पादन हुआ और जो छोटा वाला था वो केमिकल फर्टिलाइजर से हुआ था। ये अंतर है जैविक खाद के उत्पादन में और जो रासायनिक खाद है उसके उत्पादन। तो जैविक खाद को बढ़ावा देना चाहिए और मजूमदार साहब ने यहाँ जैविक खाद का कारखाना खोला है, उनको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जैविक खाद के उत्पादन को, जैविक खाद के उत्पादन को और बढ़ाना चाहिए और लोगों में, किसानों के बीच प्रचारित करना चाहिए कि जैविक खाद का उपयोग करें ताकि उनका उत्पादन भी बढ़े और मिट्टी भी सुरक्षित रहे। तो क्या सर, अभी जिस तरह से बिहार में या अन्य यूरिया खाद को लेकर के भी अन्य तरह के जैविक खाद अन्य उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कई चीज़ें होती हैं जो जिसमें यूरिया की ज़रूरत होती है, लेकिन जो मुख्य तौर पर सब्जी का उत्पादन या और भी कई उत्पादन है उसमें जैविक खाद का उपयोग प्रारंभ अभी किया गया। धान के खेत में या रबी के फसल में अभी जैविक खाद का टेस्ट नहीं हुआ, लेकिन हम लोग भी अपने घर में जाते हैं तो सिर्फ गोबर खाद और जैविक खाद से आलू उपजाते हैं और आलू का साइज इतना बड़ा बड़ा होता है। तो इसलिए जैविक खाद का आज बिहार सरकार कर रही है। गंगा के किनारे पूरा जो यहाँ से वहाँ गंगा के किनारे का दियारा का इलाका है, वहाँ जैविक खाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और जैविक खाद के उत्पादन से
सब्जी का उत्पादन बढ़ाया जाए। सर को लेकर के किसानों में हो रही है देखिए मारामारी। यूरिया के बारे में कल भी मैंने कहा है, भारत सरकार के कृषि मंत्री यहाँ आए थे, उन्होंने जुमलाबाजी किया, गलत बयानी किया। उन्होंने कहा कि 4,000 मीट्रिक टन का मांग था, उससे ज़्यादा हम लोगों ने किया। उनको ज्ञान भी नहीं। भारत सरकार के मंत्री जब आते हैं तो पहले ज्ञान वर्धन अपना कर लिया था। बिहार का जो डिमांड था 12,70,000 मीट्रिक टन का यूरिया खाद का। भारत सरकार ने आवंटित किया 9,87,000 यूरिया खाद का मीट्रिक टन का, और दिया है अब तक मात्र 7,84,000 मीट्रिक टन। तो यूरिया खाद भारत सरकार दे ही नहीं रही है, और यूरिया का खाद जो है वो उत्पादन होता है भारत सरकार के नियंत्रण में है, केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय के अंदर। भारत सरकार जितना बिहार को यूरिया के खाद की आवश्यकता है उतना आपूर्ति भी नहीं कर रही है। आवंटन की बात तो दूर कर दी, आवंटन जो कर रही है उतना भी सप्लाई नहीं कर रही है, आपूर्ति नहीं कर रही है। और जब आपूर्ति में और खपत में अंतर बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर उसकी कालाबाजारी बढ़ेगी। अगर बाजार में पूरा जितना जरूरत है उतना माल उपलब्ध रहेगा तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन भारत सरकार यूरिया की आपूर्ति कम कर रही है और काला बाजारी को इससे बढ़ावा दे रही है। तो क्या सर तत्काल इसका बिहार सरकार की तरफ कुछ किया जा रहा है इसके? बिहार सरकार के हाथ में कुछ है ही नहीं, केंद्र की कृपा पर है। और केंद्रीय मंत्री मुंगेर आके कृषि विज्ञान केंद्र में सम्मेलन कर रहे हैं, और यह भी ज्ञान लेके नहीं आ रहे हैं कि बिहार में कितना यूरिया का जरूरत है। आज रबी का उत्पादन है, रबी के उत्पादन में यूरिया की आवश्यकता है, और यूरिया का आपूर्ति अगर नहीं होगा तो किसान यहाँ बेहाल होंगे। किसान बेहाल हो रहे हैं, और भारत सरकार के कृषि मंत्री आके कृषि विज्ञान केंद्र में प्रवचन दे रहे हैं। सर